6 साल 4 महीने एंड 14 दिन के बाद फाइनली हमें डेयरडेविल का एक नया एपिसोड देखने को मिल रहा है फ्रॉम द न्यू सीजन ऑफ डेयरडेविल। सीरीज को लेकर हम बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि इस सीजन में काफी सारे कैरेक्टर्स रिटर्निंग करने वाले हैं, जस्ट लाइक की केरन पेज, विल्सन फिस्क, मैट मर्डॉक, बुलजाई, पनिशर एंड फोगी नेल्सन। साथ में हमें कॉमिक्स से भी कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले थे इस सीजन में, जस्ट लाइक की म्यूज एंड व्हाइट टाइगर। तो अब एक्साइटमेंट पर थोड़ी ब्रेक लगाते हैं एंड देखते हैं कि वाकई में क्या डेयरडेविल बोर्न अगेन एमसीयू की सेवियर बन रही है या फिर एमसीयू को वापस डुबाने वाली है। ये तो मानना पड़ेगा कि ब्रदर एमसीयू को 2021 से कैरी करता आ रहा है, वो भी सिंगल हैंडेडली। चाहे वो नो वे होम हो या फिर शी हल्क हो, भले ही एक डरावने सपने जैसा था बट था। देन एको एंड देन डेयरडेविल बोर्न अगेन। इन द फर्स्ट सीन ऑफ फर्स्ट एपिसोड हम ओरिजिनल ट्रियो नेल्सन, मर्डॉक एंड केरन पेज को अपनी ही लो फॉर्म से बाहर आता हुआ देखते हैं। काफी टाइम बाद इस ट्रियो को हमने एक साथ देखा है एंड वो भी इतना खुश। इस वाले ट्रियो को किसी की नजर ना लगे। जोजिस के बार में तीनों अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी मौज मस्ती कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जहाँ पर उस वाले कन्वर्सेशन में हमें जेसिका जोन्स की सीरीज से एक लो फॉर्म का रेफरेंस देखने को मिलता है, जिस लो फॉर्म का नाम था होगार्ट, चाओ एंड बेनोविच, जिसकी ओनर थी जेसिका जोन्स के फ्रेंड्स जेरी होगार्ट। देन सडनली वो हो जाता है जो हम जरा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बुलजाई आता है एंड फोगी को गोली मार देता है। अरे तेरी, शुरू होते ही खत्म हो गया यार। देन स्टोरी एक साल बाद टेक प्लेस करती है जहाँ पर मैट मर्डॉक अभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा है। जहाँ पे भी वो जाता है वो फोगी नेल्सन की फोटो अपने साथ लेकर जाता है, जिससे उसको फील हो कि उसके साथ फोगी नेल्सन भी है। क्रिश्चियन मैकडफी के साथ एक अपना वो लो फॉर्म ओपन करता है जिसका नाम है मर्डॉक एंड मैकडफी। केरन पेज ऑफ सैन फ्रांसिस्को में मूव कर चुकी है आफ्टर द डेथ ऑफ फोगी नेल्सन। मैट मर्डॉक कसम खाता है कि अब वो डेयरडेविल के सूट में रिटर्न नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो। अब वो छोड़ देगा लॉस एंड कानून के ऊपर, जिसके ऊपर हमेशा ही फोगी नेल्सन को भरोसा था। डेयरडेविल के जाने के बाद हेल्स किचन में एक नया विजिलेंटी आता है जिसका नाम होता है व्हाइट टाइगर। तो अब व्हाइट टाइगर कौन है, अगर आपको डिटेल में जानना हो तो ये वाला वीडियो देख लेना। तो हेक्टर आयला यानी कि व्हाइट टाइगर सबवे में एक इंसान को बचाने के चक्कर में गलती से एक एनवाईपीडी ऑफिसर सैनहैन को मार देता है, जिसका केस मर्डॉक एंड मैकडफी से मैट मर्डॉक लड़ता है। ड्यूरिंग द केस मैट मर्डॉक को ये पता चल जाता है कि हेक्टर आयला ही व्हाइट टाइगर है। किंगपिन काफी टाइम बाद न्यूयॉर्क में वापस आता है एंड अब वो न्यूयॉर्क के मेयर बनने के सपने देख रहा है एंड थोड़े टाइम बाद उसका वो सपना पूरा भी हो जाता है, मतलब कि अब वो न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका है। न्यूयॉर्क का मेयर बनने के बाद विल्सन फिस्क का सबसे पहला काम ये होगा कि न्यूयॉर्क में विजिलेंटिस को खत्म करना, यानी कि विजिलेंटिज्म को खत्म करना। जब विल्सन फिस्क न्यूयॉर्क का 112वां मेयर बनने के बाद अपनी पहली स्पीच देता है तो वो उस स्पीच में न्यूयॉर्क के काफी सारे सुपर हीरोज का जिक्र भी करता है, जस्ट लाइक कि डेयरडेविल, स्पाइडरमैन एंड द पनिशर। विल्सन फिस्क एंड मैट मर्डॉक की 1-to-1 कन्वर्सेशन भी हमको देखने को मिलती है जो कि काफी इंटरेस्टिंग थी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहाँ पर हमें प्रीवियस सीजन की काफी याद भी दिलाती है। वो वाली कन्वर्सेशन काफी सीरियस भी थी एंड डीप मीनिंग वाली थी एंड धमकी देने वाली भी थी। मैट मर्डॉक वहाँ पर क्लियरली विल्सन फिस्क को बताता है कि अगर तुमने लाइन क्रॉस की तो वहाँ पर मैं आपको जरूर मिलूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूज एंड मैट मर्डॉक के नए लव इंटरेस्ट यानी कि डॉक्टर हेदर ग्लेन को भी काफी अच्छे से सेट कर रहे हैं ये वाली सीरीज में। एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में व्हाइट टाइगर के एक्टर कमार दे लॉस रेस को एक ट्रिब्यूट दिया जाता है जो कि 2023 में कैंसर के चलते मर गए थे। तो शायद हम इस एक्टर आयला के व्हाइट टाइगर के कैरेक्टर को इस सीजन में लंबा नहीं देखने वाले। मे भी फ्यूचर में इस वाले कैरेक्टर को एवा आयला से रिप्लेस कर देंगे जैसा कि कॉमिक स्टोरीज में है। कुल मिला के सीजन के फर्स्ट 2 एपिसोड्स हमें वो ग्लिम्स देते हैं कि आगे हमको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। शॉर्ट में अभी तो सीजन में कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज को सेटअप किया जा रहा है। पेस भी काफी अच्छी थी, मींस की सीजन की स्टार्टिंग काफी अच्छी एंड ग्रिपिंग वैसे हुई है। सीरीज के एपिसोड से वाइब एंड फीलिंग भी काफी अच्छी आ रही थी। कैरेक्टर्स के हिंदी डबिंग भी अच्छे थे। एंड बात यह कि उन्होंने मेन कैरेक्टर्स के डबिंग आर्टिस्ट को रिप्लेस नहीं किया, जस्ट लाइक कि मैट मर्डॉक एंड विल्सन फिस्क, तो वो एक अच्छी बात है। यहाँ पर सिर्फ एक ही दिक्कत थी जो मुझे फील हुई, वो था सीरीज का टोन। सीरीज का कलर टोन बहुत ही वाइटिश था, जैसा कि हमने नेटफ्लिक्स की सीरीज में देखा था, ज्यादा ही डार्किश टोन था। वो वाला डार्किश टोन यहाँ पर एब्सेंस था। अगर वो वाला टोन यहाँ पर भी प्रेजेंट होता तो सीरीज का वाइब कुछ और ही होता, सिर्फ वो एक मिसिंग था। बाकी ओवरऑल काफी अच्छा स्टार्टिंग था। वेल, आपको कैसे लगे सीजन्स के फर्स्ट 2 एपिसोड्स? जरूर से बताना आपके फेवरेट्स मोमेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट 2 एपिसोड्स ऑफ डेयरडेविल बोर्न अगेन। सीजन 2 में फोगी नेल्सन भी वापस आ रहे हैं, तो सोच के रखो कैसे। टिल देन, एक्सप्लोर बी विथ बी फॉर मोर वीडियोस एंड मेन थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।